साइलेंट वेरी वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो अभी लोग कैसा है ना, लोग अभी एडवाइस दे रहे हैं, और ज़्यादातर पता है कौन लोग एडवाइस दे रहे हैं मैरिज की, जिनकी शादी हुई नहीं हुई है। लेकिन मेरे एक भैया हैं, वो पता है वो क्या करते हैं, वो कभी मुझे बुलाते हैं ना कि शादी कर ले तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। मैं कहा आप कर लो ना, आप कर लो पहले सेट, फिर मैं देख लेता हूँ। यार अजब ही लोग हैं। उनके हिसाब से मैं एक दिन बोला उनको कि सर दर्द कर रहा है यार, कह रहे शादी कर ले सब ठीक हो जाएगा। फिर मैंने एक भैया को बोला कि भैया ये फॉर्म फिलअप करना था, तुझे फॉर्म फिलअप नहीं करना था? मैंने कहा मैंने ये टाइप का फॉर्म फिलअप किया नहीं है। तो कहते शादी कर ले, बीवी आएगी तो फॉर्म फिलअप करना सीख जाएगा। मैं कहा यार इस बंदे से पूछने से अच्छा मैं यूट्यूब से कर लेता। लेकिन यूट्यूब में एक प्रॉब्लम है, पहले एक एडवर्टाइजमेंट देखना पड़ता है, और उसके बाद एक बंदा तुम्हें 1.5 मिनट तक चाटता है, उसके बाद वो बताता है फॉर्म फिलअप कैसे करना है, और वो भी आधा पार्ट, कहता है आधा पार्ट नेक्स्ट पार्ट 2 में आएगा। अब मैं उसका पार्ट 2 ढूंढ रहा हूँ, वो भी शॉर्ट्स में। पता अगर वीडियो है ना तो तुम समझ सकते हो कि हाँ भाई इस डेट के हिसाब से तुम वीडियो ढूंढ लोगे। शॉर्ट्स तुम्हें मिलता ही नहीं है। लोग शॉर्ट्स में आते हैं लिखते हैं कि ये वाला वीडियो दोस्तों अच्छा होगा, अगर आपको पार्ट 2 चाहिए, पार्ट 2 के लिए आप दूसरा वीडियो मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, आप सब्सक्राइब करते हो, अब दूसरा पार्ट पता नहीं कहाँ है, उसका मिल ही नहीं रहा। तो ऐसे चल रहा है। तो एक दिन भैया बैठे हैं, 4-5 लौंडे साथ में बैठे हैं, और उनको कह रहे हैं कि शादी करने से पता है क्या फ़ायदे होते हैं क्या? शादी करने पे ना ऐसे आप जब जाते हो तो आपकी इज्जत होती है मायके में। मैंने कहा आपका मायका? कहता है भाई मेरे हिसाब से दोनों ही ससुराल होंगे ना मेरे, मैं लड़की के मायके की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा अच्छा, तो वहाँ पर इज्जत होती है, गाड़ी देते हैं वो लोग। तो मैंने कहा आपको दहेज चाहिए? तो कहा अरे नहीं नहीं, वो गिफ्ट लूँगा ना मैं, दहेज थोड़ी लूँगा। मैंने कहा हाँ उसी को दहेज कहते हैं। तो भैया का लाइफ का एक ही मोटो है, शादी करवाओ। उनकी खुद की नहीं हो रही है, लेकिन कह रहे हैं शादी करवाओ। 2 साल बाद क्या हुआ, उनकी शादी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, और मतलब उनका रुक रहा था शादी। तो अब लोगों को कहते हैं कि शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों? शादी करने से बॉर्डम है भाई, बॉर्डम है। शादी करने से टेंशन है, दुनिया पर करके झमेले देखने पड़ते हैं। उसके बगल में वही लड़का खड़ा हुआ है जिसकी शादी इनके कहने पर हुई थी। मतलब भैया का एक बात सीरियसली कैसा है कि अगर उनकी शादी हो रही है तो सामने वाले को भी कर लेनी चाहिए, उनकी शादी नहीं हो रही तो नहीं करनी चाहिए। उनके हिसाब से उनकी जो चीज़ है वो सबसे बेस्ट है। एक दिन क्या हुआ कि भैया जो है उन्होंने एक महंगी घड़ी पहनी हुई थी 2000 की, और मेरे दोस्त ने 200-300 की पहनी हुई थी। तो क्या कहते हैं कि यार ये 200-300 वाली ना घड़ियाँ मत पहना करो, ब्रांडेड पहना करो। ब्रांडेड पहनोगे साल भर चलेगा, 2 साल चलेगा, उसके बाद फिर चेंज करो ना यार। तो ये 200-200 वाली घड़ियाँ दिन में कितनी बार पहनते हो? तो मेरा दोस्त बोलता है कि यार चल जाती है, मुझे इससे क्या। और वैसे भी इसका दाम 200 नहीं 500 रुपये। हाँ वही 500, लेकिन नहीं पिक्चर में गया। कुछ टाइम बाद मैं देख रहा हूँ भैया खुद वैसी घड़ियाँ पहन के घूम रहे हैं। तो हमारे एक दोस्त ने बोल दिया अरे भैया आप तो कह रहे थे सस्ती घड़ियाँ सबसे अच्छी होती हैं। पता है ब्रांडेड तुम पहन लेते हो ना तो साल भर 2 साल बाद चला रहे हो तुम एक ही घड़ी को, लोग देख रहे हो ओल्ड फैशन। मॉडर्न बनो यार, मॉडर्न। ऐसी घड़ियाँ हफ्ते में 2 बार चेंज हो जाती है, लोगों को लगता है स्टाइल है भाई बंदे में। मेरे को बंदा करना क्या चाहता है यार? इसके हिसाब से हर चीज़ वो सही है जो ये बंदा कर सकता है। एक दिन भैया कुत्ता लेके आ गए, कुत्ता लेके आ गए भाई, जर्मन शेफर्ड। तो भैया ऐसे रखते हैं उसको, वो कहते हैं कि देखो नॉर्मल क्या है, बाकी सब कुत्तों का तो पता नहीं, सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो जर्मन शेफर्ड ये सबसे बेस्ट है, पता है क्वालिटी ये वो। फिर मैं बताना नहीं चाहता, बोर हो जाओगे तुम लोग। दुनिया भर की चीज़ें बोली, 15 दिन बाद पता चला भैया को उसी कुत्ते ने काट लिया। अब उनके साथ एक देसी कुत्ता घूम रहा होता है जिसका नाम कालू है। मैंने बोला भैया ये कुत्ता आपने कब लिया? कितना बेस्ट है, देसी है। पता कितने वफादार होते हैं, इनका कोई मेंटेनेंस ही नहीं होता। जर्मन शेफर्ड को क्या है, पेडिग्री दो, दुनिया भर की चीज़ें भर के दो, इनको तो कुछ भी नहीं है। सुबह भात खाया, शाम को रोटी खाई, बस हो गया, चल दिया अपने हिसाब से। टेंशन वाली बात ही नहीं है, ना बीमार होते ना कुछ होते हैं। मैंने कहा ये बात तो आपको पहले भी समझ में आ जानी चाहिए थी।
लाइक लाइफ में आपके ऐसे कुछ लोग होते हैं ना जो आपको एडवाइस इसलिए देते हैं क्योंकि उन्होंने ले ली है। जैसे कोई कोई होते हैं ना, जैसे जिन्होंने एक प्रकार की गाड़ी ले ली हो, कोई भी गाड़ी ले ली हो, चाहे वो गाड़ी डिब्बा ही क्यों ना हो, वो आपको सजेस्ट करेंगे तुम भी लो, क्योंकि उनके हिसाब से हम जो झेल रहे हैं वो तुम्हें भी झेलना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड एंजॉय। थैंक यू।